मेट्रिसेस पॉडकास्ट पार्ट 1। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ अलर्ट्स देना चाहूँगा। आपको मेट्रिसेस की थोड़ी सी चीज़ें पहले से आनी चाहिए, और जो लोग इस चैप्टर को रिवाइज़ करना चाहते हैं ना कि स्टार्ट, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। और जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन देने वाला हूँ कि एक्चुअली में ये चीज़ होती क्या है। और उसके बाद चाहे मेंस का कंसेप्ट हो या एडवांस का कंसेप्ट हो, हम यहाँ पे पढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे स्निपेट्स ऑफ कंसेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जिनको हम भूलते रहते हैं बार बार। जैसे इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हो गई। किसी ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे की चीज़ों को पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जिस इंसान ने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है वो समझ पाएगा, क्योंकि उसे इस बात का दर्द है कि वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं रख पाता। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो सकती है। ये मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ। तो जिसने पढ़ रखा है आप उसको अलग से सेव रख सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, कि बड़े कम टाइम में सारी प्रॉपर्टीज़ का स्टैक, वो भी एक वॉइस नोट में। मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। नई चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है, तो संभाल के रखें और बैक टू बैक इसे इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। तो एज एन इनसाइट में पहले बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स अरेंज कैसे होता है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और ये आगे चीज़ क्या होती है, पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, बेसिक सी। अगर किसी को नहीं पता है तो आप 15 मिनट जाके किसी रैंडम वीडियो को देख सकते हो यूट्यूब पे, जो आपको पसंद हो। सारे लोग सेम ही चीज़ बताते हैं वैसे भी स्टार्टिंग की, तो या फिर किसी बुक में जाके देख सकते हो, आपकी फेवरेट। आप 10 मिनट दे सकते हो कि मैट्रिक्स किस तरह से अरेंज होता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स आपको पहले से पता होना चाहिए किस तरह से वर्क करता है मैट्रिक्स पढ़ने से। एनीवे, तो अब हम शुरू करते हैं। तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो, मैट्रिक्स जो होता है कोई नंबर नहीं होता। नंबर के अरेंजमेंट से बनता है, मैंने माना, पर वो कोई नंबर नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है उसके अंदर आप नंबर ही डालो। मैं वेक्टर्स को मैट्रिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जेई में ये नहीं पढ़ा जाता, आखिरी में पढ़ा जाता है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर किसी ने पढ़ी हो तो। क्रेमर्स रूल अगर किसी ने पढ़ा हो। क्रेमर्स रूल बहुत छोटा एप्लीकेशन है, आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं मैट्रिसेस में। अगर मैं अपनी बात करूं तो जेई में मुझे मैट्रिसेस में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि बताता नहीं था कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये काम कहाँ आ रही है। देखो, ऐसा है, अगर आपको मैं पैराबोला पढ़ाऊँ तो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में भी आपको साथ साथ, कि अगर आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो नॉर्मल स्पीड से, अगर मैं रैंडमली अपने फ़ोन को ही फेंक दूँ जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो एक पैराबोला में जाके गिरेगा। पर यहाँ से मुझे पता चल गया कि पैराबोला का ये काम आएगा। तो मैथ्स में जो पैराबोला पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर पाऊंगा जो मैं फिजिक्स में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैराबोला का एक्चुअल यूज़ पता है। सेम गोज़ फॉर हाइपरबोला एंड एलिप्स। अपने प्लैनेट से एलिप्स पे मूव कर रहे हैं यार। तो इस तरह से चीज़ें चली, पर मैट्रिसेस में किसी ने बताया ही नहीं कि यार असली में क्या काम आ रहा है इसका। कहाँ है मैट्रिक्स, कहाँ है मेरे सामने, असली दुनिया में कहाँ है। तो जब तक नहीं पता था तो मैट्रिक्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, पर जैसे ही मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, वेक्टर्स को बड़े तमीज़ से, बड़े एफिशिएंटली मैनिपुलेट कर सकते हो आप मैट्रिसेस की मदद से। आगे आने वाले समय में आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसे कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। चिंता मत करो, जेई में नहीं है ना। तो उसमें आपको काफ़ी जो है कमाल की चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे इंटरेस्ट है फिजिक्स में, उसको मज़ा आने वाला है, क्योंकि बड़ी क्विक कैलकुलेशंस हम ऐसे ही करने वाले हैं। एनीवे, जेई की दुनिया में वापस आते हैं और शुरू करते हैं मैट्रिसेस के साथ। तो मैट्रिसेस जो है कोई नंबर नहीं होते, नंबर के अरेंजमेंट से बन सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है नंबर ही अरेंजमेंट में। किस तरह से अरेंज किए जाते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए। 3x3, 3x2, 4x5, इस तरह के आपके मैट्रिसेस के ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। इससे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा है सब लोगों ने। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। मैट्रिसेस में ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। तो डिटर्मिनेंट में हमने देखा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जैसा। मैट्रिसेस एक नंबर नहीं होता। मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर अरेंज्ड इन द असाइन पैटर्न, और मे बी सम वेरिएबल्स, और भी चीज़ों को दर्शाया जा सकता है मैट्रिसेस की मदद से। तो अगर हम बात करें रोज़ और कॉलम्स की, मैंने सुना है काफ़ी लोगों को ये रटने में दिक्कत होती है कि एक रो क्या है और एक कॉलम क्या है। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा निमोनिक बताता हूँ। किसी को याद हो तो बचपन में अगर हम क्लास में किसी पीछे वाली रो में बैठे होते थे और बात कर रहे थे, तो टीचर बोलती थी कि पीछे वाली रो में जो जो बैठे हैं बाहर आ जाओ, तुम्हारी वाट लगने वाली है तो मैम ने क्या बोला, पीछे वाली रो में हॉरिजॉन्टली तो रो होती है, तो इस तरह से आ सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो होती हैं, वर्टिकल होते हैं कॉलम होते हैं। तो ये एक छोटा सा निमोनिक है। मैं इसी को साथ रखता था जब मुझे रो और कॉलम याद नहीं रहता था। मैं छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता था, निमोनिक क्रिएट कर लेता था। निमोनिक कह सकते हो, यही तरीके हैं चीज़ों को रिलेट करके याद करने के। तो जैसा कि हमने बात करी, मैंने बोला था कि मैट्रिक्स के ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3x2, 4x5। भाई ये क्या बात है, ये इसका मतलब क्या है। तो देखो, हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, हर डिटर्मिनेंट का भी एक ऑर्डर होता है। डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो n×n की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जनरल तरीके से लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m×n। क्या बोला मैंने, m
क्रॉस एन, एम फॉर मैट, एन फॉर निलॉन्स ठीक है, तो एम और एन में कन्फ्यूज ना हो। एम जो है यहाँ पर रो रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है कॉलम है, तो रो क्रॉस कॉलम की फॉर्म में हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। जो एम है यहाँ पे बता रहा है कितनी रोज हैं, एन बता रहा है कितने कॉलम है, तो रो क्रॉस कॉलम की फॉर्म में हम मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट में रो कॉलम सेम होता है तो उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन की तरह ही होता है, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 1, मर्जी है ना। मैट्रिक्स में नेसेसरी नहीं होता। अगर मैं एक टिपिकल क्लासरूम की बात करूँ तो मेरी क्लास में तो यार याद करने दो मेरे को, बहुत सारी रोज़ होती थी, लगभग 10 रोज़ होती थी और 4 कॉलम होते थे, ठीक है। एक टिपिकल इंडियन क्लासरूम ऐसा ही होता है, टिपिकल नहीं, क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, जनरल ले लो यार तो समझ आ गया आपको, एम क्रॉस एन, रो क्रॉस कॉलम। लोग भूल जाते हैं, ध्यान रखना, इस ऑर्डर को हम कई जगहों पर यूज़ करने वाले, तो ध्यान रखना रो क्रॉस कॉलम की फॉर्म में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हमारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होते हैं, 3 क्रॉस 3 होते हैं, इनके बारे में हम काफ़ी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में हम ऐसे मैट्रिक्स ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पर जिनके रो और कॉलम सेम है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आप ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो जिसका रो और कॉलम सेम हो, ऐसे का ही कर पाओगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट उसी मैट्रिक्स को एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दोगे और उसकी वैल्यू निकाल लोगे। अगर आप किसी ऐसे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हो 3 क्रॉस 2 को, तो वो डिटर्मिनेंट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बेसिक डेफिनेशन ही ये है भाई कि यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसकी बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम सेम है आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, पर ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम सेम नहीं है उसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का भी यार फ़ायदा उठाएंगे, तो इस तरह के मैट्रिक्स हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं जिनका रो और कॉलम जो है सेम होता है। ऐसे मैट्रिक्स जिनका रो और कॉलम सेम होता है उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी बोल लो। कॉलम मैट्रिक्स हम नाम की हमारी एक चीज़ होती है। मैं स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज आपको याद कराता जा रहा हूँ, ध्यान रखना, पेपर में आ सकती हैं। ऐसे पूछ लेगा इनमें से जो आंसर आया है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है। तो पहले देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है भाई जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, मतलब ऐसे इमेजिन करो वर्टिकली नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, वर्टिकली लिखे हुए हैं, ये आपका एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपका होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, एक रो के अलॉन्ग एलिमेंट अरेंज्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 आपके हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं और एक मैट्रिक्स के डब्बे में बंद है। डब्बा किस तरह से होता है और रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मैं आपको बताया था, आपको देखना पड़ेगा किसी बुक में या फिर किसी रैंडम वीडियो के 10 मिनट में आप देख सकते हो, है ना। तो हमने देख लिया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें थी। ये जनरल क्लासिफिकेशन है मैट्रिक्स का, है ना, क्योंकि अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो यार इसको। अब हम बात करने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल के अलॉन्ग ही एलिमेंट्स अरेंज हों। अब ध्यान रखना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर ध्यान से देखोगे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। करते हैं, मेरा मतलब पहले एलिमेंट होता है A11। A11 का मतलब है, A11 में जो 1 1 लिखा हुआ है उसका मतलब है पहली रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, है ना। मतलब ऐसा एलिमेंट जो पहली रो में है और पहले कॉलम में है, ऐसा एक ही एलिमेंट होगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टली हमारा अरेंज होता है A12, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट। फिर आता है A13, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहली रो का तीसरा एलिमेंट। इसी तरह से अगर मैं सेकंड रो की बात करूँ तो ये आपका आएगा A21, A22, A23। तीसरी रो की बात करूँ तो A31, A32, A33। तो इस तरह से हमारे मैट्रिसेस के एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, A11, A22, A33। आप चाहो तो बना के भी देख सकते हो, डायगोनली आपको अरेंज होते हुए दिखेंगे वो। जैसे अगर ये आपका स्क्वायर है तो उसके डायगोनल अगर आप बनाओगे रैंडमली, उस स्क्वायर का डायगोनल खींचोगे, ध्यान रखना वो 2 डायगोनल होते हैं एक स्क्वायर में, तो हम उस डायगोनल की बात कर रहे हैं जिस डायगोनल में आपका A11 लाई कर रहा है, A22 लाई कर रहा है, A33 लाई कर रहा है, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स इस फॉर्म के होते हैं A N N, वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसपे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें, बाकी सारे जीरो हों, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आगे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, जल्दी खत्म करते हैं इन बेसिक चीज़ों को। स्केलर मैट्रिक्स आपका वो होता है जिसमें डायगोनल के अलॉन्ग तो एलिमेंट्स अरेंज हैं पर वो भी सेम है, मतलब 5 5 5 3 3 3 4 4 4 √3 √3 √3 √5 √5 √5 पाई 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 आई आई आई, यही अरेंज होंगे डायगोनल के अलॉन्ग, बाकी सारे जीरो होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है जो कि स्केलर मैट्रिक्स होता है, और एक पर्टिकुलर टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है जो यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये क्या चीज़ है? यूनिट मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है इसके सारे एलिमेंट्स 1 है, सारे एलिमेंट 1 नहीं, मतलब डायगोनल के अलॉन्ग सारे एलिमेंट 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? A11, A22, A33। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करूंगा मैं, जब ऑर्डर बदलूंगा तब बता दूंगा, वरना इन जनरल हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यूज़ करते हैं।
जिस तरह हम डिस्टेंस में मीटर यूज़ करते हैं, तो मैट्रिक्स की एज एन ऐसा यूनिट आप मान सकते हो, है ना। ऐसा यूनिट मैं अपने हिसाब से टर्म बना रहा हूँ, मतलब स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स होता है वो 3x3 होता है, जो कि हम जेई में पढ़ते हैं। तो मैंने बोल रहा था एक पर्टिकुलर टाइप का स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सिर्फ डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स होते हैं, पर वो सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, सारे एलिमेंट सेम तो हैं ही, पर वो सेम भी 1 के बराबर है। यानी कि डायगोनल के अलोंग अगर 1 1 1 अरेंज कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ना बहुत कमाल की होती हैं, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैं दोबारा भी से रिपीट करूँगा, एक पर्टिकुलर टाइप का हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जो वो मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल के अलोंग एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स जो है अलग अलग हो सकते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है जो कि स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। फिर आता है हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स जो कि पर्टिकुलर टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है, और वो स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट सेम तो हैं पर सेम भी 1 के बराबर है। तो ये हमने मेरे ख्याल से 20 से 30 सेकंड में सारी चीज़ें कवर कर ली जो कि हमने पढ़ी थी। इसके बाद आता है हमारा नल मैट्रिक्स। अब देखो, नल मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है आपका कि इसका ऑर्डर जो है 3x3 या 1x1 या n×n की फॉर्म में हो। इसका ऑर्डर 2x1, 2x3, 4x5 कैसा भी हो सकता है। पर इसकी खास बात यह है कि इसके नाम पे जाओगे नल। नल मतलब कुछ नहीं मतलब ज़ीरो। इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अब ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो ज़्यादातर रिपीट नहीं होती, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है। पर अब जो चीज़ें आने वाली है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने वाली है एज़ कम्पेयर्ड। तो थोड़ा कान खोल के सुनना। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया, तो वो आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इतना छोटा कंसेप्ट, इतनी छोटी सी चीज़, मेरा एक दोस्त था, उसके KVPI के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि इस तरह से सवाल दिया गया था कि आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका कि डिटर्मिनेंट 4 है, और आगे सवाल उन्होंने कुछ बड़ा सा बना दिया। तो मेरे दोस्त ने वहीं पर रोका, सर सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो एक्चुअली में वो गलत सवाल दे रहे थे और उसको ये पता लगाना था कि ये सवाल गलत है। तो इतनी छोटी चीज़ में भी वो फंसा सकते हैं आपको। तो जो लोग इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना, अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता सबको है यार, सिंगुलर मैट्रिक्स बड़ी आसान सी चीज़ है, पर यहाँ पर अगर वो मिस कर देता और सवाल सॉल्व करने लग जाता जो उनने आगे दिया था, ट्रांसपोज वगैरह, इन्वर्स वगैरह का बनू के पूरा, तो फंस जाता। क्योंकि पहले ही उनने बोल दिया सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 पॉसिबल ही नहीं है भाई। सिंगुलर मैट्रिक्स तो वही होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो ध्यान से इस चीज़ को रखें दिमाग में। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें ख़त्म कर ली है मैट्रिक्स से रिलेटेड। इसके बाद हम थोड़ी अलजेब्रा जानेंगे। मैट्रिक्स की अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में आपको वॉइस नोट में नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना होता है, जो कि हम बाद में भूल जाते हैं। अगर कोई फुल कोर्स का इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो मैंने ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रखा है लोगों को, अपने आप को भी, तो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें आप वक्त में आने पे आगे भूल जाओगे। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करके कवर करा रखी है, बहुत ज़्यादा पक्की तरह से। और उसमें से एक होता है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लोगों को आदत नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं करते, भूल जाते हैं। तो जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और जो फुल कोर्स का नहीं है, यार मैट्रिक्स प्रोडक्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना, भूलना मत। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें, पर लोग भूल जाते हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर रखा है, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब जो ट्रेंड डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में फॉलो होता है वो मैट्रिक्स में फॉलो कर देंगे। अलग अलग होता है भाई। तो जिस बंदे को आता है मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैं वर्बली बताने की कोशिश करूँगा 1 मिनट में, ठीक है, जिससे तुम्हारा रिवाइज हो जाए। पर आना चाहिए इसके लिए। वर्बली अगर बताऊँगा मैट्रिक्स प्रोडक्ट तो फ्रेशर नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया पहला पार्ट। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में मैट्रिक्स के।